केरल की एक विशेष न्यायालय ने कथित दुष्कर्म के मामले में जालंधर डायोसिस के बिशप फ्रैंको मुलक्कल को बरी कर दिया है। पिछले 1-2 वर्षों में चर्चा का केंद्र रहे इस मामले में बहुत से उतार चढ़ाव देखे गए हैं और इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष से जुड़े लोग न्यायालय के इस निर्णय से अचंभित नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले में जांच अधिकारी की भूमिका का निर्वहन कर चुके वरिष्ठ IPS अधिकारी S. हरिशंकर ने भी इस निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। वहीं न्यायालय के इस निर्णय के उपरांत भीगी आंखों से सिस्टर अनुपमा ने कहा कि यह अविश्वसनीय है, पर हम हार नहीं मानेंगे और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हमारे साथियों को न्याय नहीं मिल जाता। ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്ററിന് നീതി കിട്ടും വരെ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്ററിന് നീതി കിട്ടുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ പോരാടും. ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിന് പണവും ആവശ്യത്തിന് സ്വാധീനമുള്ളൊരു വ്യക്തി തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പണത്തിന്റെയും സ്വാധീനത്തിന്റെയും പുറമെയാണ്. दरअसल रोमन कैथोलिक चर्च जालंधर डायोसिस के बिशप फ्रैंको मुलक्कल को केरल पुलिस ने एक नन के साथ दुष्कर्म एवं अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए सितंबर 2018 में गिरफ्तार किया था, जिसके उपरांत वर्ष 2019 से केरल की विशेष न्यायालय पूरे प्रकरण की सुनवाई कर रही थी। महिला नन ने बिशप पर कुल 13 बार दुष्कर्म करने एवं बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया था। इस प्रकरण में नन की शिकायत के उपरांत कई दूसरे ननों ने भी अपने साथ शारीरिक शोषण होने की बात कही थी। इस पूरे प्रकरण में मुखर तौर पर पीड़िता का साथ देने वाली सिस्टर लूसी को भी चर्च में कई तरह की समस्याओं से गुजरना पड़ा है। That is Catholic Church, and if anybody is fighting against the injustice from the part of the Catholic authorities or church authorities, then there won't. I think it is difficult to come forward. The victim sister of the sexual abused by the Bishop Franco also will be 100%. She also will be dismissed from the congregation. बावजूद इसके सिस्टर लूसी अपने साथियों के मान सम्मान के लिए लड़ती रही हैं। यहाँ तक कि निर्णय आने के एक दिन पूर्व भी उन्होंने कहा था कि इस प्रकरण में ईश्वर की जीत और शैतान की हार होगी। इसके अतिरिक्त इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से न्यायालय ने पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट से लेकर इस प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की पाबंदी लगाई थी, उस पर भी कई प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं। इस दौरान कई गवाहों के बदल जाने और इस पूरी सुनवाई के दौरान चर्च और केरल की वामपंथी सरकार के अधिकारियों का अपनी पूरी शक्ति से बिशप का साथ देने भी संदेह के घेरे में है। केरला पुलिस बहुत अच्छा एक फोर्स है और मेरा जीवन जो अंदर जो भी एक जेल का कानून है, मैं उसका पूरा अनुसरण किया और मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं आया। द जेल वार्डन एंड अदर स्टाफ वर वेरी रिस्पेक्टफुल एंड आई एम प्राउड ऑफ केरला पुलिस। अब ऐसे में न्यायालय के इस निर्णय ने फिलहाल के लिए भले ही फ्रैंको मुलक्कल को राहत दे दी हो, लेकिन इस पूरे प्रकरण के दौरान अपने शारीरिक शोषण के विरुद्ध खड़ी हुई ननों के साथ चर्च के व्यवहार ने ये तो साबित कर ही दिया है कि पूरी दुनिया में पादरियों द्वारा ननों के शोषण की घटनाओं से भारत भी अछूता नहीं है।